नगर विकास न्यास भीलवाड़ा, यहाँ राजकोष को लगाया जाता है चुना। एसीबी की रेड के बाद जनता हुई जागृत, मांग रही पाई पाई का हिसाब। भूकारोबारियों, दलालों, भूमाफिया लिप्त अधिकारियों व कार्मिकों में दहशत का माहौल। एसीबी को नहीं मिली मुआवजे के पत्रावलियां। सरकार के राजकोष को लगाया करोड़ों का चुना। कौन कौन है शामिल? पूर्व में उदयपुर की रेड में भी पकड़े गए दलाल ने बताया था भीलवाड़ा से तार जुड़े होना बड़ी जांच का विषय। भीलवाड़ा मुआवजा देने के नाम पर बनाई चित्तौड़ रोड पर संगम प्रोसेस हाउस से जुड़ती हुई 160 फीट की सड़क जो मास्टर प्लान में दर्शाई गई है, यह रोड जंगल में है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस रोड की नगर विकास न्यास भीलवाड़ा को आवश्यकता ही नहीं थी। महज भूकारोबारियों व प्राइवेट कॉलोनाइजर से मिलकर बड़ी राजकोष की हानि करने के लिए खेल रचा गया, क्योंकि इस सड़क के आसपास नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की कोई योजना ही नहीं अस्तित्व में है और थी। बनाई इस रोड मार्गाधिकार का मुआवजा पटेल नगर के सामने स्थित बेशकीमती जमीन जिसका आराजी न 581 था, जो नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की भूमि थी। आराजी संख्या 581 का मानचित्र स्वीकृत करवाकर 200 फीट रिंग रोड का इस आराजी से पूरा मुआवजा लिया गया। इस रोड के पास में प्राइवेट कॉलोनाइजर छाबड़ा द्वारा मकान बनाए जा रहे हैं, जबकि इस जमीन का 160 फीट रोड का मुआवजा निकटवर्ती योजना पटेल नगर या पटेल नगर विस्तार योजना में नियमानुसार देना बनता है। फिर भी भूकारोबारी भूमाफिया द्वारा तत्कालीन अधिकारियों व कार्मिकों से सांठगांठ कर स्वयं की पूर्ति कर सरकार के राजस्व की असहनीय हानि की है, जो कि अपने आप में स्पष्ट दर्शाता है कि नगर विकास न्यास के अधिकारी नौकरी तो सरकार की करते हैं, लेकिन सेवा भूकारोबारियों के करते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यह है कि बनाई 160 फीट की सड़क मास्टर प्लान में दिखाई गई उस अनुसार न होकर आगे जाकर बंद है, तो नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के तत्कालीन अधिकारी क्यों मौनमुख दर्शक बन बैठे हैं? निर्मित रोड के आगे श्रीजी के नाम से प्राइवेट कॉलोनी काटकर लेआउट प्लान भी स्वीकृत कर दिया गया है, जिसके प्रतिफल स्वरूप मुआवजे में आराजी संख्या 581 जो यूआईटी की थी उस पर केसरकुंड शपाटश और शपाटश कर दिया गया और मुआवजे में ली गई भूमि पर भूकारोबारियों और तत्कालीन अधिकारी व कार्मिकों ने सांठगांठ कर प्राइवेट कॉलोनी काटकर न सहने वाली बड़ी हानि की है, जो कि जांच का गंभीर विषय है और तत्कालीन जांच का एजेंसी को कड़ा रुख अपना कर दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के तत्कालीन अधिकारी व कार्मिक चाहते तो 160 फीट मार्गाधिकार को समायोजित करके मुआवजा नहीं देते, नहीं बंदर बाट होती, नहीं सरकार के राजस्व की हानि होती। सिर्फ और सिर्फ बड़े भूकारोबारियों, तत्कालीन अधिकारियों व कार्मिकों व अन्य अदृश्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचारी कृत्यों का अंजाम दिया गया। 200 फीट सुवाणा से लगाकर समेलिया फाटक की रोड 2035 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित थी, लेकिन शहर के कुछ सफेद पोश व राजनैतिक संरक्षण प्राप्त व अधिकारियों के मोह लगे चहते व्यक्ति विशेष, जिनके निजी आवासों पर यूआईटी के समकक्ष चलती है यूआईटी, जिन्होंने अपने बाहुबल, धनबल व दूषित रिश्तों के चलते अधिकारियों से मिलीभगत कर चहतों की कृषि भूमि को चिन्हित करा रोड बनने से पूर्व ही लाखों करोड़ों रुपए के मुआवजे की राशि उठा ली, साथ ही मुआवजे के मिले भूखंडों का अविलंब विक्रय भी कर दिया। साथ ही कुछ ऐसी जगह भी मुआवजा उठाने के लिए चिन्हित की जहां पर कृषि भूमि पर कृषि कॉलोनी कट चुकी थी और उनके दूषित दस्तावेजात तैयार करा के उनका भी मुआवजा उठा लिया गया, जो कि अपने आप में स्पष्ट दर्शाता है कि नगर विकास न्यास में लंबे समय से जमे अधिकारी व कर्मचारी धूर्तता पूर्वक कार्य करते हुए राजस्थान सरकार के राजस्व का नुकसान करते हुए किस तरह से बड़ा अदृश्य लाभ प्राप्त किया है। नगर विकास न्यास द्वारा राजस्व ग्राम भीलवाड़ा की आराजी संख्या 2214, 2215, 2216, 2217 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा का आधा हिस्सा खातेदार धर्मेंद्र सिंह शक्तावता पुत्र शिव सिंह शक्तावत का था, जिन्होंने पूर्व में
कृषि भूमि पर कृषि भूखंड विक्रय कर दिए थे और उन पर मकान बने होने के बावजूद नगर विकास न्यास से अवार्ड संख्या 129/91 दिनांक 30 जनवरी 2024 को पारित कराकर मुआवजे के रूप में भूखंड संख्या 4J43 4J44 क्षेत्रफल एक भूखंड का 39 था, जिनका कुल क्षेत्रफल 6,942 वर्ग फुट था, जो मुआवजे के रूप में लेकर अर्पित पुत्र श्याम सुंदर, ब गोपाल झवर पुत्र प्रहलाद झवर, स नरेंद्र राठी पुत्र बालमुकंद राठी को भूखंड संख्या 4J43 का दिनांक 15 दिसंबर 2023 को जरिए पंजीकृत बेचान कर दिया। भूखंड संख्या 4J44 का धर्मेंद्र सिंह शक्तावत पुत्र शिव सिंह शक्तावत द्वारा अर्पित बिढ़ला पुत्र बालूराम बिढ़ला, ब कैलाश बद्रीलाल काबरा पुत्र बद्रीलाल जगन्नाथ काबरा, स राकेश राठी पुत्र दामोदर राठी को कर दिया, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अवाप्त भूमि नगर विकास न्यास के नाम इंद्राज होने के बावजूद भी भौतिक कब्जा न्यास नहीं ले पाया है और मुआवजा जारी कर दिया है। ऐसा क्यों व किन कारणों से किया गया, इसके पीछे कौन कौन है, जांच करा कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उक्त मुआवजा देने का सबसे बड़ा कारण है कि मौके पर 1 इंच भी जगह नहीं होने से कृषि भूमि के मालिक द्वारा कृषि भूखंड काट दिए और वहां पर मकान बन गए के पश्चात मुआवजे की फाइल नगर विकास न्यास में लगाई गई और बेचे कृषि भूखंडों को मुआवजा उठा लिया गया, जो कि एक राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी का कृत्य है। इस मुआवजे को स्वीकृत कराने के लिए नगर विकास न्यास के किस किस अधिकारी ने किस किस कार्मिकों के जरिए हस्ताक्षर कर भुगतान किया और मुआवजा स्वीकृत कराने में भीलवाड़ा के कौन कौन दलाल व सफेद पोश शामिल है, जो एक बहुत बड़ा रहस्यमयी विषय है और यह बताता है कि नगर विकास न्यास में इस तरह के दूषित और भ्रष्टाचारी कृत्य कितने लंबे समय से चल रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व को बड़ी हानि हो रही है और इस तरह की कई पत्रावलियां भी गायब है, जिसके लिए भी संबंधित आला अधिकारी व कार्मिक मौनमुख दर्शक बने हुए हैं। रतन लाल बलाई व मोहन लाल बलाई की सुवाणा की आराजी संख्या 4633/2497 रकबा 0.6828 17,274 वर्ग फीट की है, जिसमें जारी अवार्ड में नगर विकास न्यास की 1959 की धारा 51 में आपसी समझौता होना बताया है और इस भूखंड की भी बिना कब्जा लिए बिना राजस्व रिकॉर्ड में नगर विकास न्यास के नाम चढ़ाए। रतन लाल बलाई व मोहन लाल बलाई को तिलक नगर में कार्नर भूखंड संख्या 7 क्षेत्रफल 39,89,347 वर्ग फीट का मुआवजा दे दिया। रतन लाल बलाई व मोहन लाल बलाई जिसने मुआवजा प्राप्त किया था, उसने बिना देरी किए सीता देवी पत्नी श्याम लाल तेली हलेड रोड भवानी नगर भीलवाड़ा को भूखंड बेच दिया गया, जबकि जिस रिंग रोड के एवज में भूखंड दिया गया था वो रोड प्रस्तावित थी। जब आज तक रोड बनी ही नहीं और मुआवजे कार्यवाही करने से पूर्व व आज दिनांक तक जब राजस्व रिकॉर्ड में न्यास के नाम चढ़ी ही नहीं, तो मुआवजा किन आदेशों, किन नियमों या किस दबाव में दिया गया, जो अपने आप में स्पष्ट दर्शाता है कि किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए यूं ही भ्रष्टाचारों के माध्यम से स्वयं का लाभ कमाने के लिए हम सलाह एक राय होकर किया जा रहा है। और कौन है इन खेलों के पीछे, क्यों अधिकारी हो रहे भ्रष्टाचार को अनदेखा कर रहे हैं। 2492 इसी तर्ज पर सुवाणा के कन्हैया लाल पुत्र फत्ता जाट, माना पुत्र फत्ता जाट की आराजी संख्या 2492/2 रकबा हेक्टर 0.5690 में से 6049.71 वर्गगज भूमि आवाप्त कर आवाप्त भूमि के बदले में तिलक नगर नेहरू विहार योजना में बहुमूल्य कार्नर भूखंड दिए। भूखंड संख्या 14/148 क्षेत्रफल है 2040 कार्नर। ब भूखंड संख्या 14/549 क्षेत्रफल है 3064 कार्नर। स भूखंड संख्या 15/115 क्षेत्रफल है 2040 कार्नर। इतना नहीं, खातेदारों ने भूखंडों का बेचान अशोक कुमार टोडावाल निवासी जी 139 आरे के कॉलोनी भीलवाड़ा को बेचान कर दिया, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आज भी उक्त भूमि मुआवजा देने के बाद भी खातेदार के नाम पर ही बोल रही है।
जिससे खातेदार कृषि जमीन को पुनः बेचने पर आमदा है। इतना बड़ा खेल खेलन के पीछे कौन कौन अधिकारी, कौन कौन दलाल और कौन कौन व्यक्ति विशेष है, उक्त प्रकरण की पत्रावली भी ऐसा जानकारी में आया है कि न्यास के रिकॉर्ड से गायब है। वर्ष 2021 अक्टूबर से वर्ष प्रशासन शहर की ओर जो कैंप चला उससे लेके फरवरी 2024 तक कई पत्रावलियों में पिछली दिनांक में कार्यवाही कर भुगतान दिया गया। ऐसी पत्रावली व इससे पूर्व की पत्रावलियां जिनमें मुआवजा राशि प्रदान की गई वो न्यास के रिकॉर्ड से गायब है। क्यों आज तक संबंधित अधिकारी व कार्मिक चुप है? कौन है पर्दे के पीछे? इसी तर्ज पर खातेदार भैरू लाल बलाई पुत्र रूपा बलाई सुवाणा को भी प्रस्तावित 200 फीट रिंग रोड के एवज में आराजी संख्या 2497/5 रकबा 0.51841 वर्ग फीट भूमि आवाप्त की, जिसके एवज में एक तिलक नगर योजना कार्नर का भूखंड संख्या GL 133969 दिया, जिसका पट्टा दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को जारी किया, जो कि भैरू बलाई आत्मज रूपा बलाई सुवाणा द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2023 को मोहम्मद शरीफ सिलावट आत्मज कादर बख्श निवासी मदीना मस्जिद रोड मोहम्मदी कॉलोनी शास्त्री नगर को बेच दिया। उपरोक्त भूखंड आज भी राजस्व रिकॉर्ड में भैरू लाल बलाई पुत्र रूपा बलाई के नाम से है, जबकि न्यास उस भूखंड का मुआवजा दे चुकी है, जबकि रोड बनी नहीं, महज प्रस्तावित थी। फिर भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिस अधिकारी के समय हुआ, क्यों नहीं लिया संज्ञान में? उक्त भूखंड की पत्रावली न्यास के रिकॉर्ड से गायब है। इसी तर्ज पर अशोक कुमार टोडावाल तंबोली पुत्र भंवर लाल टोडावाल निवासी G139 आर के कॉलोनी भीलवाड़ा की आराजी संख्या 3831 रकबा 0.4805 में से 0.2675, जिसका 28,800 वर्ग फीट भूमि बनती है, को आवाप्त किया व आवाप्ति के बाद जल्दबाजी करते हुए इसका मुआवजी उठा लिया। मुआवजे के रूप में तिलक नगर में भूखंड संख्या 6L14 क्षेत्रफल 3064 का भूखंड दिया गया, जिसका न्यास का पट्टा क्रमांक 5255 दिनांक 13 अक्टूबर 2022 था, जिसको अविलंब ही खातेदार द्वारा पारसमल बोहरा पुत्र रोशन लाल बोहरा B404 शास्त्री व गणेश लाल बलाई पुत्र मांगी लाल बलाई निवासी माहेश्वरी भवन के सामने शास्त्री नगर भीलवाड़ा को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2023 को बेचान किया गया, जो आज भी खातेदार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्शा रही है, जिसको खातेदार पुनः बेचने को आमदा है। जानकारी करने सूत्रों से मालूम हुआ कि उक्त प्रकरण की पत्रावली भी न्यास के रिकॉर्ड से गायब है। कुमार टोडावाल तंबोली पुत्र भंवर लाल टोडावाल निवासी G139 आर के कॉलोनी भीलवाड़ा की आराजी संख्या 3831 रकबा 0.4805 में से 0.2675, जिसका 28,800 वर्ग फीट भूमि बनती है, को आवाप्त किया व आवाप्ति के बाद जल्दबाजी करते हुए इसका मुआवजी उठा लिया। मुआवजे के रूप में तिलक नगर में भूखंड संख्या 6L14 क्षेत्रफल 3064 का भूखंड दिया गया, जिसका न्यास का पट्टा क्रमांक 5255 दिनांक 13 अक्टूबर 2022 था, जिसको अविलंब ही खातेदार द्वारा पारसमल बोहरा पुत्र रोशन लाल बोहरा B404 शास्त्री व गणेश लाल बलाई पुत्र मांगी लाल बलाई निवासी माहेश्वरी भवन के सामने शास्त्री नगर भीलवाड़ा को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2023 को बेचान किया गया, जो आज भी खातेदार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्शा रही है, जिसको खातेदार पुनः बेचने को आमदा है। जानकारी करने सूत्रों से मालूम हुआ कि उक्त प्रकरण की पत्रावली भी न्यास के रिकॉर्ड से गायब है। 3 इसी तर्ज पर राजू लाल पुत्र सुभाष खटीक का जरिए मुख्तियाराम सवा हिस्सा चादमल पुत्र कालूराम खटीक निवासी दादाबाड़ी से नई इरास का 2 बीघा 11 बिस्वा अवाप्त कर अवार्ड की संपूर्ण कार्यवाही अविलंब कर मुआवजे के रूप में 4 भूखंड दिए गए, जो कि निम्न है। का भूखंड संख्या 7B6252 4450 वर्ग फीट का दिया। ख
भूखंड संख्या 7B622789 2403 वर्ग फीट का दिया। ग भूखंड संख्या 7B6239 3471 वर्ग फीट का दिया। घ भूखंड संख्या 7B62 44489 वर्ग फीट का दिया। ड भूखंड संख्या 7B62 522 वर्ग फीट का दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुआवजा तो नहीं, इरास का दिया गया था। मुआवजे के रूप में जो भूखंड दिए गए थे वह 200 फीट रोड के बेशकीमती भूखंड है। उपरोक्त भूखंड देने से लगाकर आज तक न्यास के नक्शे में न तो आज तक दर्ज है, नहीं इंद्राज फिर क्यों व किस दबाव में न्यास के बेशकीमती भूखंडों को मुआवजे में दिया गया, नहीं इनकी समतुल्यता बिठाई गई। इस प्रकरण की पत्रावली भी न्यास के कार्यालय से गायब है। इसी तर्ज पर सुलेखा पत्नी प्रमिल कुमार सिसोदिया, प्रमिल कुमार पुत्र सुंदर लाल सिसोदिया की पांसल की आराजी संख्या 4589/4239 रकबा 1.8462 का 1/6 हिस्सा, जिसके मुआवजे में कई अंकित नहीं है कि उक्त कृषि भूमि 100 फीट या 200 फीट रोड के मार्गाधिकार के बीच में आ रही है या नहीं, कहाँ मार्ग प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित मार्ग में आएगी। उक्त भूखंड से संबंधित मास्टर प्लान के जोनल प्लान में भी नहीं लिखा है। फिर भी भूमि की अवाप्ति दिखाकर उक्त खातेदारों को बापूनगर योजना में बेशकीमती भूखंड मिलीभगत कर भ्रष्टाचारी तरीके से दे दिए, जिनके क्रमांक निम्न है। क आई 444, 445, 446, 447 क्षेत्रफल 4989 का एक भूखंड का है। ख F 447 क्षेत्रफल 3969 का एक भूखंड का है। उपरोक्त लिखे सारे भूखंडों को अवाप्त कर मुआवजा राशि के रूप में बेशकीमती भूमि को देकर सरकार के राजस्व का वर्ष 2022 से 23 में अफसरों, कार्मिकों, दलालों व सफेद पोशों ने हमसला एकराय होकर भ्रष्टाचारी दूषित कृत्यों के माध्यम से अदृश्य लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उपरोक्त मुआवजों की पत्रालियां भी मिली जानकारी सूत्रों के अनुसार न्यास कार्यालय के रिकॉर्ड में नहीं है। पूर्व में भी न्यास के भूखंडों 10, 16, 17, 18, 19 के पर कुछ कार्मिकों द्वारा व कुछ संविदा कर्मियों ने मिलकर दूषित कृत्यों को अंजाम देकर फर्जी दस्तावेजातों के जरिए बेचान किया था, जिसे भी न्यास के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए निरस्त किया था। साथ उक्त दिए मुआवजे की अवाप्त भूमि का व डीएलसी की समतुल्यता की रिपोर्ट बनानी होती है, जिसके लिए भी राज्य सरकार ने आदेश जारी कर रखा है। समतुल्यता नहीं बैठने के बावजूद भी इतना बड़ा मुआवजा देकर न्यास के राजकोष को असहनीय हानि पहुंचाई है। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का बड़ा भ्रष्टाचारी खेल। कौन कौन है संलिप्त? तिलक नगर 200 फीट रिंग रोड से जुड़ता मास्टर प्लान 120 फीट रोड प्राइवेट बड़े भूकारोबारी से सांठ गांठ कर मुआवजा तिलक नगर योजना में देकर 68 बीघा जमीन जो कि तिलक नगर में नेहरू विहार योजना के नाम से प्रस्तावित की जानी है, जिसका खसरा नन 268, 269, 270, 290, 291, 3247, 3243, 3244, 3242, 3238, 3237, 3236, 3214 से लेकर 3235 तक, 3410 से लेकर 3445 तक, 3554 से लेकर 3634 तक व अन्य कृषि जमीन जो नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की थी को धारा 4 व 6 जारी करके अवाप्ति दिखाना तय किया। नोटिस धारा 32 के आधार सभी किसानों काश्तकारों को लोभ लालच देकर कृषि भूमि को हड़पने का जरिया बनाया। साथ ही इस योजना की आराजियों में किसी प्रकार का 90A लेआउट डेवलपमेंट 3 के लिए न्यास द्वारा कोई स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है, जिसके चलते बड़े बड़े भूकारोबारी, भूमाफिया, दलाल, तत्कालीन अधिकारी, कार्मिक व संलिप्त अन्य कृषि भूमि को क्रय करके मुआवजे के बड़े बड़े भूखंड प्रतिफल स्वरूप तिलक नगर, नेहरू विहार योजना की मुख्य सड़कों पर लेना चाहते हैं। 200 फीट रिंग रोड सांगानेर से कोटा मार्गाधिकार में
आराजी नन 2443, 2444, 2445, 2446 क्षेत्रफल 2 बीघा 18/20 का 4/5 हिस्सा दिखाकर मुआवजा करोड़ों के भूखंड का ले लिया गया, जो कि एकदम गलत व दूषित है, क्योंकि उपरोक्त आराजियत जब नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने अवाप्त ही नहीं की तो मुआवजा तत्कालीन अधिकारियों व कार्मिकों ने किस आधार पर दिया, इसके पीछे कौन कौन परोक्ष अप्रोक्ष रूप से शामिल है, क्यों सरकार के राजस्व का इतना बड़ा नुकसान हुआ और तत्कालीन अधिकारी व कार्मिक धृतराष्ट्र होकर देखत रहे। 200 फीट की आराजी संख्या आराजी नन 2443, 2444, 2445, 2446 क्षेत्रफल 2 बीघा 18/20 का 4/5 हिस्सा, जिसका अवार्ड पत्र क्रमांक भूमि अवाप्ति 20191746 दिनांक 20 दिसंबर 2019 से अशोक कुमारा जैन पिता रामस्वरूप जैन को 25% आवासीय पंचवटी योजना में भूखंड संख्या 202, 203, 204, 209, 210, 211, 212, ए 771, 772, 748, 312, 554, सी 254, सी 264 क्षेत्रफल 1754.93 वर्ग गज आपसी सहमति अनुसार आवंटित किए गए, जो कि एकदम गलत व असत्य थे। राजस्व ग्राम बिलियां खुर्द की आराजी नन 1190 से 1194 तक एवं 1203 का औद्योगिक मानचित्र नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने स्वीकृत किया था। आराजी संख्या 1190 व 1203 जिसकी किस्म गैर मुमकिन पाल है, नियमानुसार उक्त आराजियत की 90 नहीं हो सकती थी और न ही इस आराजियत का लेआउट प्लानों शामिल किया जा सकता था, तथा 11901203 में ओसीएफ एवं गार्डन पार्क बताकर मानचित्र लेआउट स्वीकृत कराया गया। उक्त आराजियत में जाने की 60 फीट सड़क भी गैर मुमकिन पाल आराजी संख्या 1202, 1203 में से दी गई थी, जबकि राज्य सरकार के आदेशानुसार गैर मुमकिन पाल की भूमि में से किसी प्रकार का मानचित्र व लेआउट स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। फिर भी तत्कालीन अधिकारियों व कार्मिकों ने भूकारोबारियों से सांठगांठ कर भ्रष्टाचारी कृत्यों को अंजाम देते हुए भूकारोबारियों को बड़ा लाभ पहुंचाया और स्वयं के घोड़े को भी छाया मन ने खड़ा किया, जो कि जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। समेलिया फाटक का मुआवजे का खेल। समेलिया फाटक 100 फीट रोड पर बड़े प्राइवेट कॉलोनाइजर भूकारोबारी तत्कालीन यूआईटी के अधिकारी व कार्मिकों ने सांठगांठ कर नटराज नगर के सामने 100 फीट सड़क का मुआवजा दूषित व भ्रष्टाचारी तरीके से हमसला एक राय होकर उठाया। वर्तमान में स्थिति यह है कि नगर विकास न्यास की यहाँ पर कोई योजना नहीं है। मौके पर 100 फीट रोड का मार्गाधिकार नहीं बना हुआ है, लेकिन विडंबना यह है कि मुआवजा यूआईटी से उठ चुका है। कौन कौन है इस खेल में? राजस्व ग्राम आटूण की आराजी संख्या 1249/5 रकबा 14.4279 हेक्टेयर भूमि में से 17,330.77 वर्ग गज भूमि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा आजाद नगर योजना में आवासीय व व्यावसायिक भूखंड दिए गए, जो निम्न है। 1 जे 2-3-4 साइज 4989 100 फीट रोड पर। 2 M 138 साइज 3989। 3 M 119 साइज 3564। 4 M 130 साइज 4589। 5 M 27 साइज 4064। व्यावसायिक भूखंड 1 ओसी 19, 20, 21, 22, 23, 24 साइज 10-30 के दे दिए, लेकिन मौके पर न तो आज तक रोडें बनी और प्राइवेट कॉलोनाइजर ने अपनी कॉलोनी के बाहर सड़क पर लोहे के गेट लगाकर मार्गाधिकार को अवरुद्ध कर दिया गया। क्या न्यास के अधिकारियों व कार्मिकों न सिर्फ और सिर्फ मुआवजा देने के लिए व आम जनता को परेशान करने के लिए इस भ्रष्टाचारी मुआवजे का खेल खेला था?
इतना ही नहीं, सांठ-गांठ के चलते न्यास के तत्कालीन अधिकारी व कार्मिक इतने ज्यादा गजमस्त हो गए कि राज्य सरकार के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया। वहां पर कृषि भूमि की समतुल्यता का आकलन भी नहीं किया, नहीं समतुल्यता बिठाई गई। जैसे कृषि भूमि की डीएलसी प्रति बीघा के हिसाब से गणना कर व्यावसायिक व आवासीय की समतुल्यता बिठाई जाती है, लेकिन नहीं। भूमि आवप्ति किए बिना ही जारी किए पट्टे, ग्राम बिलियां, खुर्द की आराजी संख्या 1340, जो कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा भूमि आवाप्ति नहीं की गई, फिर भी प्रतिफल स्वरूप 200 फीट रिंग रोड पटेल नगर योजना में पट्टा विलेख जारी कर दिया गया, जिसका क्रमांक क्रह 10N15 से लगाकर 10N18, 10N22 साइज 3989, प्रत्येक भूखंड का 10N28 साइज 3969 कार्नर भूखंड, जो कि दिनांक 8 मई 2018 को अवाप्ति क्रम संख्या 2018/2728 पर जारी किया गया। पंचवटी योजना के मानचित्र में यूआईटी की व्यावसायिक जमीन को आवासीय भूपरिवर्तन कर व्यावसायिक जमीन की आवासीय प्लानिंग की गई। इस कृत्य में कौन कौन तत्कालीन अधिकारी व कार्मिक, भूमाफिया, सफेद पोश राजनेता शामिल है कि जांच करना अत्यावश्यक है। इन कृत्यों से राजस्थान सरकार के कोष को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जाना असंभव है, क्योंकि हमसला एक राय होकर इस कृत्य में बड़ी बंदर बाट की गई है। सांगानेर की अवाप्त भूमि पर भूकारोबारियों द्वारा कॉलोनी काटने का क्रम। सांगानेर की आराजी संख्या 513 की कुल 17 बीघा जमीन है, जिस पर नगर विकास न्यास द्वारा मास्टर प्लान में सचिवालय हेतु आरक्षित कर अवाप्ति धारा 4-6 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति देकर अवाप्त की गई थी। उक्त भूमि को अवाप्ति के बाहर दिखाकर का लेआउट दिखाकर मौका स्थिति पर निर्माण कार्य चालू कर सड़कें, नालियां, लाइटों के खंभे लगाकर प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा सांठगांठ कर कॉलोनी काटी जा रही है, जो कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा अवाप्त जमीनों का लेआउट पास करके नियमन करके पट्टे जारी किए गए हैं, जो कि प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा 3000 से 3500 रुपए तक के भूखंड बेचे जा रहे हैं। अवाप्त सूदा जमीन को किन नियमों, किन आदेशों से सरकार को गुमराह कर दूषित कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। जोनल प्लान की रोडों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है व मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ कर भीलवाड़ा के अतीत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों अधिकारी चुपचाप बैठकर हो रहे राजस्व हानि को देख रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? अगले अंक में होगा बहुत बड़ा खुलासा। रीको द्वारा दी गई लीज की जमीनों पर उठाया सफेदपोशों ने बड़ा मुआवजा।